नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। उत्तर प्रदेश में नवंबर 2025 का राशन वितरण 5 नवंबर 2025 से शुरू होकर 20 नवंबर 2025 तक चलेगा। कुछ जिलों में ये 10 अक्टूबर से शुरू होकर 7 नवंबर या अन्य तारीखों को बांटा जा सकता है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने गन्ना मूल्य और भुगतान का विज्ञापन अंग्रेजी अखबार में छपवाया। अब बताओ कितने किसान अंग्रेजी में इसे पढ़ पाएंगे। औरैया में एक किसान डीएपी खाद न मिलने से नाराज हो गया। ट्रेन से कटकर आत्महत्या करने के लिए पहुंच गया। लोको पायलट की सूझबूझ से युवक की जान बचाई गई। मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस ने युवक से बातचीत की। लखनऊ में पावर कारपोरेशन की महत्वाकांक्षी वर्टिकल व्यवस्था एक बार फिर संशय में पड़ गई है। अब ये व्यवस्था 1 नवंबर के बजाय 15 नवंबर 2025 से लागू होगी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार को मुकाबले बुधवार को मौसम सुहावना रहा, लेकिन गुरुवार को फिर से बादल देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार के 8.5 साल में गन्नों के समर्थन मूल्य में 86 रुपए की वृद्धि हो गई है। पहले जहां बिचौलियों ने मुनाफा कमाते थे, अब किसान सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। योगी ने कहा कि गन्ना किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और सरकार उनके साथ खड़ी है। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। आईएएस अफसरों को तबादले को लेकर 24 घंटे में ही सरकार ने अपना आदेश पलट दिया। आईएएस डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह की रामपुर में ज्वाइनिंग के 12 घंटे बाद ही उन्हें महाराजगंज भेज दिया गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता के अहंकार में किसान नौजवान के साथ बीजेपी अन्याय कर रही है। लखनऊ में धान खरीदने की देरी ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। सरकार ने समर्थन मूल्य 2369 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, लेकिन बिचौलिए 16 से 1800 रुपए में ही खरीद रहे हैं। सरकार खरीद पर 1 नवंबर से शुरू होगी। बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में जीत की गारंटी कैसे पक्की होगी। उन्होंने सत्ता में लौटने का फॉर्मूला बताया। बदला मौसम का मिजाज, तेज रफ्तार हवाओं के साथ भारी बारिश की आशंका। आज प्रदेश में बड़ी संख्या में तबादले किए गए। पहले 46 आईएएस अधिकारियों का फिर 27 पीसीएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की बहुप्रतीक्षित भर्ती प्रक्रिया आखिरकार शुरू हो गई है। वैसे शिक्षा विभाग ने एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। हाई कोर्ट से मामला निस्तारित होने के बाद अब 1517 पदों पर चयन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अफसर को रिश्वत लेते पकड़ा, मेज पर पड़े थे 500 के नोट, कुर्सी से उठा ले गई टीम। उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करते हुए विशेष सचिव उच्च शिक्षा आईएएस गिरिजेश कुमार त्यागी ने प्रदेश के 10 नए मंडलों में 36 उच्च शिक्षा अधिकारियों की तैनाती का आदेश जारी किया है। छठ पर्व के बाद यात्रियों की वापसी यात्रा को ध्यान में रखते हुए भी रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। इस क्रम में कई रिटर्न पूजा विशेष गाड़ियों का संचालन गौरव मार्ग से किया जाएगा। इन सभी पूजा विशेष गाड़ियों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं। रेलवे में एनटीपीसी के तहत 3058 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। उम्मीदवार 27 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में सबसे ज्यादा 2424 पद कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम का आदेश, दिसंबर तक पूरा करें गंगा एक्सप्रेसवे का काम, अधिकारियों को गति बढ़ाने का आदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत ग्रामीण युवाओं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10 लाख रुपए के लोन की सुविधा शुरू की गई है। इस योजना के तहत पात्र आवेदन ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अपने गांव में सेवा उत्पादन आधारित उद्योग स्थापित कर सकते हैं। वाराणसी में नई स्वच्छता नियमावली लागू हो गई है। शहर को स्वच्छ रखने के लिए अब नगर निगम कड़े उपाय कर रहा है। इसके लिए अंतर्गत गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माने के साथ ही एफआईआर तक की कार्रवाई होगी। 28 से 31 अक्टूबर को बीच में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ताजा अपडेट जारी कर दिया है। इलाज में लापरवाही पर बवाल, सीएमओ ने डॉक्टर समेत 3 स्वास्थ्यकर्मी हटाए, अधीक्षक पर लटकी कार्रवाई की तलवार। आईआईटी बीएचयू में कैंपस प्लेसमेंट की प्रक्रिया अगले साल अप्रैल तक चलेगी। इस बार पिछले साल की तुलना में ज्यादा छात्र छात्राओं के चयन की उम्मीद है। 76 स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनेंगे। रेल मंत्रालय ने योजना मंजूरी दे दी है। जानिए उत्तर प्रदेश के कौन से जिले शामिल हैं।
सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। राज्य में 46 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। कई जिलों में नए अधिकारी, मंडलायुक्त और नगर आयुक्त तैनात किए गए हैं। अगले 5 दिन धुआंधार बारिश, 1, 2 और 3 नवंबर को इन जिलों में जमकर बरसेंगे बादल। मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। इसी बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 30, 31 अक्टूबर और 1, 2, 3 नवंबर को तूफानी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। खेल खेल में ट्रेन पर चढ़े 3 नाबालिग भाई बहन चित्रकूट से पहुंच गए प्रयागराज। चित्रकूट के बड़गढ़ गांव के 3 छोटे बच्चे खेलते खेलते गलती से एक ट्रेन में चढ़ गए और सीधे प्रयागराज जंक्शन पहुंच गए। रेलवे सुरक्षा बल ने तीनों बच्चों को सुरक्षित बचाकर चाइल्ड लाइन में के हवाले कर दिया। सराफा बाजार में आज सोना और चांदी के भाव में तेजी देखी गई। 24 कैरेट सोना 1,25,000 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 1,54,000 प्रति किलो बिक रही है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के गायब खजाने को लेकर विवाद हो गया है। संतों ने आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है। संतों ने PM मोदी से CBI की मांग की है।